प्रणाम सुंदर सर जी। भक्त श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, मोहे दिया लदुन्नी रूहल्ला। ये समझदारी अर्श में बैठकर धनी जी कैसे हमें एक खेल दिखा रहे, ये समझदारी मुझे रूहल्लाने दी। इंद्रावती की आत्म इस बात को समझाते हुए फरमा रहे हैं, कहे लदुन्नी भूम तले। कौन सी बात समझा रहे? सदगुरु देवचंद्र जी ने सारी बातें बता दी कि कैसे मूल मिलावे में बैठकर राजी हमें एक खेल दिखा रहे हैं, कैसे हम रूहों को अपने चरणों में बिठा दिया। हमें ये बातें अपनी स्मृति में भरना है, हमें फिर उस बात को याद कर लेना कि हम कहाँ हैं और इस मानव तन की मैखुदी में हम डूबे हुए हैं। ये तन हमें सिर्फ खेल देखने के वास्ते मिला है। इस सपने का तन किस वास्ते का? जैसे सपना कभी सच नहीं होता, ऐसे ही ये संसार, ये तन, ये मैखुदी, ये परिवार जिसे हम अपना मैं कहकर पुकारते, इसमें तेरा कुछ भी नहीं। ये लदुन्नी मुझे देवचंद्र जी ने बता दी कि हक राज्य तुझे मूल मिलान में बिठाकर इस पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया। अब हमें खाली अपनी नजरों को फिराना है। जो बात हम, जो खेल हम राज्य के दिल के भीतर झांक रहे हैं, बस नजरे वहां से हटाकर नजरे मेरे प्रियतम के नेत्रों में जोड़ दी। सारा खेल नेत्र का ही तो है। याद कीजिए तीसरी भूम की पड़साल को, जैसे ही प्रीतम ने अपनी नजरें चांदनी चौक में स्थित अक्षर ब्रह्म की ओर डाल दी, हम सभी की नजरें अक्षर ब्रह्म की ओर चली गई और ये बात पूछने लगे कि ये कौन? अब नजरों में अक्षर ब्रह्म बस गए, माने कि अक्षर ब्रह्म का पूरा खेल हमारे दिल में आकर बस गए। अब जिद चढ़ी सिर मोर, एक खेल देखने की चाहत दिल में प्रतिपल और अधिक तेजी से बढ़ने लगी और प्रियतम से जब हमने खेल देखने की चाहत व्यक्त कर दी, लेकर गए मूल मिलावे में। अब अर्श से कोई चीज खेल में तो आ नहीं सकता। ध्यान से, क्या हम अपने सपने में जा सकते हैं? क्या कोई और अपने सपने में आ सकता है? हाँ, हम उस सपने को देख सकते, जैसे हम अपने घर पे, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे सोए हुए और वहां सोते सोते हमने कुछ सपना देखना शुरू कर दिया, तो सपने में हमारी अर्ध चेतना अवस्था वहां पहुंचती, अर्ध चेतन अवस्था। हम स्वयं कभी भी सपने में नहीं जा सकते और हमारे सपने में कोई और आया है तो वो भी खेल में सपने में थोड़ी रहेगा। वो तो अपने घर के, उसको तो पता भी नहीं है कि हम देख रहे हैं। वो तो कहीं अपनी मस्ती में कोई और सपन देख रहा है और हम उसे अपने सपने में देखते हैं। इस तरह मूल मिलावे में बिठाकर धनी जी ने इस खेल को अपने दिल में ले लिया
और हम उनके चरणों में बैठकर उनके दिल में चल रहे इस खेल को देखते देखते इस खेल के अंदर लीला करने वाले ये जो मोहरे पात्र बन गए अलग अलग, मैं आप ये जितने भी है, और अर्श की एक एक रूह एक एक तन को अपना मानकर ये मैं हूं ऐसा मानकर इस खेल के भीतर रल गल गए, देखने लग गई। अब कैसा दिखाते हैं? तो धनी जी जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसा परात्मा के दिल में पहुंच जाता है, और जैसा परात्मा के दिल में पहुंचता है वैसा ही इस तन के दिल में उपजता है। यहाँ पे हमारे साथ वैसी ही घटनाएं घटित होने लग जाती। परात्मा ने जन्म क्या है ये देखना चाहा तो यहाँ जन्म का चिन्ह देखने को मिल जाता है। परात्मा ने मृत्यु क्या है ये देखना चाहा तो यहाँ पे मृत्यु दिखाई दे पड़ती है, किसी और की मृत्यु दिखाई दे, स्वयं की मृत्यु दिखाई दे, या मृत्यु का खेल वहां परात्मा जैसा देखना चाहती है ऐसी घटनाएं यहाँ घटित होती। रोग क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है, हंसना क्या है, रोना क्या है, हार क्या है, जीत क्या है, ये हमारे संग यहाँ पे जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो जैसे राजी रूहों को दिखाना चाहते हैं वैसा ही परात्मा के दिल में आ जाता है, और वैसी ही बातें इस तन के दिल में आ जाती है, और हम यहाँ पे बैठकर इसकी अनुभूति करते हैं कि भाई ये मृत्यु हो गई है, हंसी हो गई है, दुख हो गया, ये रोग हो गया, वृद्ध हो गए, अलग अलग प्रकार का सुख और दुख का, आनंद और रोने का सारी अनुभूति हम यहाँ बैठे करते। अर्श की रूहों के वास्ते इस तन के माध्यम से अर्श की रूह खेल देख रही है, उस तन के साथ जो भी होता है वो उसके कर्म के फल नहीं है, उसके कर्म के फल की वजह से वैसी घटनाएं नहीं घटित होती। जो मेरे प्रियतम दिखाना चाहते हैं वैसा ही यहाँ पे अपने आप होता चला जाता है, और हम यहाँ पे इस मिथ्या में पड़ जाते हैं कि ये तो मेरे कर्म का फल। अर्श की रूहों कर्म के बंधन से धनी ने मुक्त कर, ये जो तन हमने धारण कर रखा है इसे परात्म का स्वप्न का स्वरूप है, परात्म की देखने के लिए ये तन को बनाया है, इसका कनेक्शन परात्मा के साथ है। समझिए सुंदर सा जी, पूरी दुनिया का जितने भी है सभी को कर्म का फल, और फल के हिसाब से वो ये सारे सुख दुख अनुभूति करते हैं, कर्म के हिसाब से वो जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। ये अर्श की रूहों के वास्ते, क्योंकि ये खेल आपके लिए बना है। कैसे बताऊं ये बात समझ कैसे आ, मैं जब सकर सपन देखती हूं तो मेरे सपने में मैं स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मेरे संग संग और हजारों लोग भी वहां पे नजर में आ जाते, जबकि उनके संग कोई मतलब ही नहीं है। उनके संग जैसे, ध्यान से सुंदर साथी समझिए, पूरी बात को समझिए। जैसे मैं अपने घर पे सो गई और नींद में सपने में मैं बम्बई चौपाटी पे पहुंच गई। अब जब बम्बई की चौपाटी के ऊपर मैं पहुंच गई तो चौपाटी पे हजारों लोग वहां पे मुझे दिखाई पड़ रहे थे। कहीं
गमले वाले वहां कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई छोले बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। बेचने वाले भी बहुत सारे लग गए वहां पे। कोई घोड़े पर असवार होकर घोड़ा दौड़ाता है, कोई वहां साइकिल चला रहा है, कोई समुद्र के पानी में पैर रख के छप छप कर रहा है, कोई बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, कोई गुब्बारे उड़ रहे। हजारों लोग मुझे मेरे सपने में नजर आते हैं, लेकिन उस सपने में यदि मेरे संग कोई घटना घटी, जैसे कोई कार आ गई मुझे टकरा गई सपने में, और जैसे ही कार टकरा गई मुझसे, मैं तुरंत चौंक कर जागृत हो जाऊंगी। मैं जागृत हो गई और उसी पल जो हजारों लोग मेरे सपने में थे वो तो अपने आप समाप्त हो गए, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे ही अर्श की रूह की नजर एक खेल के भीतर आ गई, और खेल में ये जो हजारों तन लीला कर रहे हैं, उनमें से जिस तन के संग परात्मा का दिल कनेक्ट हो गया राज्य के हुक्म से, वही सही है, बाकी सब सपने का संसार। लेकिन उस परात्मा को दिखाने के वास्ते पूरी दुनिया, पूरे अनंत जीवों की रचना हो गई, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं। अब इस तन के माध्यम से परात्मा इस खेल को देख रही। यहाँ मेरे संग जितनी भी अनुभूतियां होती है, उस सारी अनुभूति का सुख दुख और हर चीज का अनुभव परात्मा को होता है। इस तरह से इस खेल में धनी जी हमें लेकर है। अब जगाना किसको है? फरामोशी में कौन है? ये तन के जो मूल मिला में बैठा है वो तन, ये तो सपने का है। जो मूल मिलावे में बैठा है वो मूल स्वरूप है हमारा, वो फरामोशी में है। उसकी फरामोशी तोड़नी है तो कैसे तोड़ी जाए? तो उसकी फरामोशी तोड़ने के लिए प्रियतम इस खेल के अंदर हमारे जैसे ही स्वरूप धारण कर कर आए, और आकर इस खेल के तन को बता रहे हैं कि तू जयंती नहीं है, तुझे इस खेल से कोई मतलब नहीं है, तू मेरी अंगना है, तू ब्रह्म सृष्टि है। याद कर मूल मिलावे को, याद कर परम धामो, जहां बैठकर हम इस खेल को मैंने तुझे बताने के लिए बताया। वो मूल मिलावा याद कर ले, कैसा है वो गोल चबूतरा कैसा है, 64 खंभ कैसे है, वो इलम कैसी है, कैसे मैं तेरे सामने सिंहासन के ऊपर बैठा हूं और तू मेरे दिल के भीतर झांक रही है। याद कर अपने उस स्वरूप को। अब वहां से तू मेरी नेत्र में देख, कितना प्यार बरसाता हूं मैं तुझ पर। मेरी आंखों में एक आंखें डालकर एक बार जरा नजर तो कर, कितने लाड प्यार भरे, कैसी शिद्दत से मैं तुझे देख रही हूं। कब मेरी रूह के होश वापिस आएंगे? कब से मैं तेरे इंतजार में खड़ा। एक बार जरा मेरे उन नेत्र को तो देख ले। ये सारी बातें लदुन्नी बस इतना ही समझाने के लिए आई है कि ये जो तू है, यहाँ पे जो तू दिख रहा है अपने आप को, वो तू नहीं है। लदुन्नी समझ यही समझाती है कि तू मेरी अंगना है, मूल मिलावे में तेरा निज स्वरूप है। अब इस तन की मैं खुद ही लेकर तू यहाँ पे बैठ गई, इस मैं खुदी को हटा दे, इस मैं खुदी को हटाकर अपने निज स्वरूप में झांक ले। देखो कैसे सदगुरुदेव चंद्र जी पुरुष तन में होते हुए भी अपने आप को आत्म तन में जब
देखा तो अपने आप को परमधाम की आत्म स्वरूप से संबोधित किया। महाराज ठाकुर मां पुरुष तन में होते हुए भी अपने आप को इंद्रावती आत्म के रूप में देखा और इंद्रावती के रूप में बैठकर ही ये बातें हमें बता दी। कहे लदुन्नी होम तले अक बैठे खेलावर, अपनी मैं खुद ही टल जाए, इस तन को जो हम अपना मानकर बैठे हैं, बस इतनी भ्रमणा हमारी टूट जाए। ये भ्रमणा ही तो परामोशी है। और ये इलम बार बार हमें एक ही बात समझा कि तू ये जो दिख रहा है वो तू नहीं, तेरा मूल स्वरूप परमधाम में मूल मिलावे में है। तो याद कर अर्श की उन लीलाओं को, कैसे बड़े बड़े मोहलात पहाड़ जैसे दिखने वाले, सुखराज महल, माणिक महल, टापू महल, बड़ी रांग, छोटी रांग की मोहलाते, कितनी बड़ी बड़ी मोहलाते, और उन मोहलातों में अनंत अनंत कमरे। तेरे मेरी लीलाओं के वास्ते हर पल हर घड़ी नए नए सुखों से मेरे प्रीतम हमें भरते रहते। इस वास्ते हमें याद करा रहे, अपनी निस्बत को याद कर, अपने मूल संबंध को याद कर। हम वहां पे कैसी लीला कर रहे हैं, उन लीलाओं को याद कर। कैसी खुशबूदार हवाएं चल रही, कैसे वो आकाशी के ऊपर बैठते हुए कई प्रकार के पशु पंछी वहां आकर कई प्रकार के नृत्य करते रहते, कई जल के फव्वारे बड़े ऊंचे उछल उछल कर अपार सुख देते हैं। चारों तरफ सुंदर दृश्य खिले हुए हैं। और कई बार मैं तुझे उन बादलों के पर असवार होकर अर्श की पूरी लज्जत देता। कभी तो उन बादलों के पर बैठकर अर्श के भीतर झांकती जा, कैसे बड़े बड़े वन, कैसे बाग बगीचे, कितनी सुंदर शोभा, चारों तरफ नजारा नजारा तो देख उस अर्श का, कितना सुहावना दृश्य है। झिलमिल जोत चारों तरफ झलक रही है, कैसे कई प्रकार के नंग झलकते हो। तेरे आस पास कई खूबी खुशहालियां, कई चवेरों की पुतलियां, कई पशु पंखी पिया पिया तू ही करते हुए साथ साथ उड़ रहे हैं। पूरा आसमान इस अलौकिक शोभा से भरा हुआ। चीनी तक नजर तो डाल, कैसे जल भी उछल उछल कर तेरी और पहुंचने की जैसे कोशिश कर। अर्श की उन जीनी को देख कई रत्नों की तरह चमक रही है। उन अनंत ऊंचे महलातों में बैठकर उसके आकाशी माहौल में ले जाकर प्रियतम तुझे अपनी बाहों में भरते हुए वो लाड, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क कितना आनंद देते हैं। इसका आनंद को तू याद कर, अर्श के इन सुखों को याद कर। बार बार प्रियतम यही समझा रहे कि कहाँ है तेरी नजर,
क्यों अभी तक मेरे वचन तेरे दिल को झंझोड़ते नहीं? ये शब्द तेरे दिल पे पर असर क्यों नहीं कर रहे? कैसी भ्रमणाओं में पड़ी हुई है? पूछ रहे हैं हमें। तू ही तो थी जिसने दावा लिया था कि सब है अजमाए के देखो ना भूलेंगे हम। और क्या हो गया है तुझे? कहां तू प्यार लगाकर बैठी? जरा नजर हटाकर तो देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तुझे अपनी बाहों में उठाने को तत्पर खड़ा हूं, दोनों हाथ फैलाकर तुझे अपने आगोश में समा लेने के लिए तत्पर हूं। अर्श का वो नूरी नजारा, अर्श की वो चेतनता, खुशबू, नजाकत, नरमाई, कोमलता, जरा याद कर। बार बार एक लदुन्नी एक इलम हमें अपनी सुरता को अर्श की ओर वापिस मोड़ने के लिए समझा रहे। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, मेरे प्रियतम स्वयं मेरे सामने खड़े होकर एक एक बात हमें समझा। कहे लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खिलावत, जैसा ईत हुआ, जैसा प्रीतमनाए हमारे संग यहाँ होती चली गई, जैसा हजूर हुक्म करत, मेरे प्रियतम जैसा हुक्म करते हैं वैसा ही यहाँ पे हमारे संग होता चला जाता है। अब कहते हैं मोहे दिया लदुन्नी रूहल्ला। इंद्रावती की यात्रा फरमा रही है कि ये बातें मुझे श्यामा जी के स्वरूप धनी देवचंद्र जी के मुख से सुनने को मिली। उन्होंने ये सारी बात, अर्श की सारी बारीकियां उन्होंने दीवार पे उंगली, कैसे जमुना जी प्रकट हुई हज को सर से, कैसे मूल कुंड का जल हज को सर के आसमान तक पहुंचता है, चांदनी तक पहुंच जाता है, कैसे वो चांदनी से धाराओं में बहते हुए अदबिच के कुंड में आता है, और किससे अदबिच के कुंड से वो ही जल जमुना जी के स्वरूप में प्रकट होता है। आगे जाके घूम कर बटफूल से होते हुए, पाट घाट से होते हुए, केल पुल से होते हुए फिर घूमकर कैसे हौज को सर में समा जाता है। ये शुद्ध मोहे रूहल्ला ने एक एक बात समझा कर दे। मोहे दे लदुन्नी रूहल्ला, सो मैं कहा बेवरा कर, और उसी बात को मैं और विस्तार करके अब यहाँ पे तुझे प्रकट करके बता रही। जो बात मुझे श्यामा जी ने समझ आई उसी बात का विस्तार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कैसे हज को सर से जमुना जी निकलकर कैसे, अरे सॉरी, कैसे पुखराज से निकलकर कैसे हौज को सर तक पहुंचती है। और मैंने उस पुखराज का भी वर्णन करके दिखा दिया, कैसी शोभा है पुखराज। उस शोभा को दिल में बसा, कैसा प्यार है मेरे प्रियतम का, उस प्यार को दिल में बसा ले। कैसे खजाने का ताल और उसमें से तू कैसे चांदनी तक पहुंचती है। प्रीतम कैसे तुझे उठाकर चांदनी तक पहुंचा देते हैं, कई बार सीढ़ियों के वास्ते पशु पंछियों का मुजरा लेते हुए
कई प्रकार का जयकार जयघोष सुनते हुए मस्ती में हंसते खेलते कैसे चांदनी तक पहुंच जाते। कभी हाथियों की सवारी करते हुए, कभी शेरों की सवारी करते हुए, कभी पंछियों के पंख पर बैठकर उड़ते हुए पुखराज की चांदनी के ऊपर पहुंचकर उस चांदनी के ऊपर आए हुए अनंत बगीचे फव्वारे चहबच्चे, उन हाथियों की सूंड से बहता हुआ अविरत जल और उस जल का आनंद, ये सारी बातें विस्तार से मैंने बताया। जो इशारा रूह अल्लाह ने किया था उसी बात का मैंने विस्तार करके बताया, बेशक होने के लिए। तू बेशक हो जाए, तेरे भीतर कहीं कोई शक न रहे, ये सुख तेरे दिल के अंदर लबालब भर जाए। इस वास्ते हर चीज को मैंने विस्तार करके, रूह अल्लाह ने जिस बात का सिर्फ इशारा किया था, चांदनी चौक, चार चबूतरे, अमृत बन बीच का रास्ता, पाट घाट, जमुना जी की पाल, पाल के पर के वृक्ष, उन्होंने तो इतना ही बताया और मैंने उसी बात को पूरा विस्तार करके, ताकि तेरे दिल के अंदर ये बात उतर जाए। अनंत परम धाम की अनंत शोभा को तेरे सामने मैंने रख दिया। अब इसी शोभा को दिल में बसाकर इस संसार की तरफ से नजरें हटा ले। जब ये शोभा दिल में बस जाएगी, ये संसार अपने आप नजर उठ जाएगी, छूट जाएगी, ये संसार उसी पल फीका लगने लगे। नजरें जहां भी पहुंच गई, फिर वो यहाँ मोड़कर इस संसार को नहीं देखती, उसकी मैं खुदी उसी पल समाप्त हो जाएगी, चाहते समाप्त हो जाएगी, अर्श के सुख उस तन में लबालब भर जाएंगे। मोहे दिया लदुन्नी रूह अल्लाह, सो मैं कहा बेवरा कर, उसी बात को मैंने विस्तार करके तुझे बता दिया। एकिया उम्मत कारणे जो विचारो दिल गर, एक किया उम्मत कारण, इंद्रावती की आत्म कहते कि मैंने क्यों वर्णन किया, तो मेरे प्रियतम के हुक्म से। इंद्रावती भी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकती, ये मेरे प्रियतम का हुक्म मेरे तन से कहलवा रहा है, मेरे माध्यम से ये बात बतला रहा है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन किस वास्ते सब वर्णन किया, तो उम्मत कारण, अर्श की रूहें ये बातें सुनकर उनके दिल में बातों को धारण कर, उम्मत को अपने निज स्वरूप की पहचान, उनकी फरामोशी हट जाए, नजरे खेल से हटकर प्रियतम के नेत्रों के संग जुड़े। एक किया उम्मत कारणी, मूल मिलावे में बैठी हुई उन ब्रह्म सृष्टियों को, उन रूहों को, मेरे प्रियतम की उन अंगनाओं की नजर जो खेल में आंगी है, वो नजर वापिस अपने निज स्वरूप में पहुंच जाए और तुरंत ही रहा मेला बराए, मूल मिलावे के भीतर बैठे हुए तुरंत वो नजारा दिल में आ जाए। कैसे सारी रूहें बैठी हुई है एक दूसरे से हिल मिल होकर, जैसे कोई समुद्र लहरा रहा है, उनको अलग करना ही जैसे मुमकिन न हो, क्योंकि एक एक रूह के भीतर के नूर की प्रकाश की किरणें इस तरह से झलक रही, और नूर के संग संग उनकी आभूषण, उनके वस्त्र, वो गिलम, वो चबूतरा, वो थंब और मेरे प्रियतम जो सामने बैठे हैं, इन सब की शोभा का, उन सभी का चमक दमक एक संग अनंत किरणें
इकट्ठी होकर लहरा रही है, जैसे समुद्र लहरा। पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे अलग अलग तन बैठे, अलग अलग रूहें बैठी है, एक समुद्र जैसे हिल्लोरा ले रहा है। वहीं पे तेरी सुखता को वापिस पहुंचा दे। और नजारा तेरे दिल में भर दे। कैसे प्रियतम तेरे सामने ही बैठकर, बिल्कुल तेरे सट कर बैठकर कैसे तुझे खेल दिखा रही। अब नजर प्रियतम के नेत्र में बहते हुए अनंत अनंत इश्क और अनंत भावों में तू डूब जा। प्रियतम के नेत्र यही कह रहे हैं कि क्या कर रही है तू, कहां उलझी हुई है। इतना कह रहा हूं, समझ क्यों नहीं आ रहा। कई प्रश्न है प्रियतम के नेत्रों में, कहीं प्यार भरा है, कहीं इंतजार है। श्रवण अंग प्रियतम के तत्पर खड़े हैं कि कब तो उनके कानों में मीठी मीठी बातें बोल दे। प्रियतम के अधर फड़फड़ाने को तैयार है कि कब तेरे से मीठी मीठी बातें कर। प्रियतम की रचना कई बात तुझसे बात करने के लिए तड़प रही। देख तो सही कैसे प्रियतम तुझे झांक रहे। उनके नेत्रों के इस भाव को जरा तू याद कर। यही बात याद किला कराने के लिए एक किया उम्मत कारनी, रूहों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। तेरे इंतजार में मैं पल के बिछा कर बैठा हूं। तू जल्दी से अपनी नजरों को वापस घुमा। इस वास्ते ये बेवरा किया, इस वास्ते अर्श के सारे बात को यहाँ पे जाहिर कर दिया, कहीं तो तुझे कोई बात याद आ जाए। कौन सी फरामोशी तुझे लगी हुई है कि मेरी इतनी बातें बताने के बावजूद भी तेरी फरामोशी नहीं टूटती। एक या उम्मत वास्ते जो विचारो हो दिल धरन, अपने दिल में धर कर ये बात को विचार करो। इन शब्दों को अपने दिल में धर कर सोचो कि मैं कौन हूं, कहां बैठी हूं। मेरे प्रियतम मेरे वास्ते ये वचन लेकर आए, बाकी ये वचनों का इस संसार में क्या काम था, क्या जरूरत थी ये वाणी को लेकर आने की। जो विचारो दिल धर, इन शब्दों को अपने दिल में धारण करके जरा इतना तो सोचो कि क्यों मेरे प्रियतम ये बातें लेकर आए, किसके लिए लेकर आए, क्या जरूरत थी इस संसार में इस ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करने की। ब्रह्मांड जब से उत्पन्न हुआ तब से लेकर आज लो कोई इस ब्रह्म ज्ञान को बता नहीं सका। क्यों, आज क्यों ये बातें बता रहे हैं। अंगना जान के धनी हमारे घर आए, मुझे बुलाने के वास्ते आए, मुझे मनाने के लिए आए, एक एक शब्द में मुझे रिझाने के लिए आए हैं। मेरी सुरता को वापिस अर्श में जगाने के लिए ये वाणी लेकर आए। ये वाणी के एक एक शब्द में साक्षात मेरे प्रियतम खड़े होकर मुझे पुकार रहे। एक या
उम्मत वास्ते जो विचारो दिल दर, इन शब्दों को दिल में धारण करके विचारो कि ये वाणी मेरे प्रियतम मेरे वास्ते लेकर आए हैं, और अब तो मुझे इस वाणी के ऊपर चल के दिखाना है। एक एक शब्द मुझे दिल में धारण करके अपने आप को प्रियतम के रंग में रंग जाना है। छोड़ो ये मैं को, छोड़ो इस संसार की चाहतों को, कुछ नहीं रखता। वैसे भी हमारी मैं कहीं नहीं चलने वाली, वैसे भी हमारी चाहते कभी पूरी नहीं होने वाली, वैसे भी हमारा बल कहीं कुछ नहीं चलता। कितनी कोशिश कर लो, अब इतनी उम्र तक इतनी कोशिशें कर करके थक गए, अब तो हथियार डाल दो। अब तो दिल में विचार करो कि जो वो चाहते हैं वो ही होता है, तो क्यों हम मिथ्या मैं में पढ़कर सारी जिंदगी घसीटे, क्यों हम जिंदगी बर्बाद करें, क्यों हम मिले हुए हमारे एक एक पल को दुनिया के लिए बर्बाद करें। अब तो समझ जाओ। इतने विस्तार से समझाने के बावजूद यदि अब आज नहीं संभले तो कब संभलेंगे। संभालो अपने आप को सुंदर साथ, अपने आप को होश में ला दो। बेहोशी की नींद को त्याग कर प्रियतम के वचनों के पर विचार कर। जो विचारो दिल धर, इन शब्दों को दिल में धारण करके जरा विचार करो कि कौन सा खजाना मेरे प्रियतम मेरे वास्ते लेकर आए हैं और मैं कहां उलझ गई। बस ये मैं को त्याग कर, ये चाहतों को छोड़कर प्रियतम की मैं दिल में धारण करके, प्रियतम की चाहत दिल में धारण करके अपने आप को उड़ा लो। अपने निज स्वरूप में जागृत होने का एकमात्र मार्ग है। जो विचारो दिल दर, इन शब्दों को दिल में धारण कर लो। ए रसूल अर्श अजीम से ले आया फुरमान। रसूल साहब बनकर भी मैं आया। अब जरा उन विचारों को सोचो कि कुरान में क्यों लेकर आया। रसूल बनकर आने वाला कोई और नहीं है, मैं ही तो रसूल बनकर आया तुम्हारे वास्ते, और कुरान तुमको दे दिया। क्या है कुरान? नज़ुमी किताब कहा गया। नज़ुमी माने जिसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई, और कुरान ने किसकी भविष्यवाणियां लिखी है? कोई औरों के लिए थोड़ी ही लिखा। हम रूहों के वास्ते सारी भविष्यवाणियां, आगे क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये सारी बातें कुरान ने लिख दी है। ये भी कह दिया मैं पर्दा रोज को आऊंगा, और जब मैं पर्दा रोज को आऊंगा तो हकीकत और मारिफत की जो बातें है वो बातें मैं जाहिर कर। रसूल बनकर मैं आऊंगा, रसूल बनकर आया हूं, इमाम मेहदी बनकर आऊंगा, और अर्श के सारे खजाने को मैं खोल कर रखूंगा। अर्श के बारे में इशारा भी कर दिया, वो जमुना जी, वो चांदनी चौक, वो रंग माहौल, मूल मिलावा, फरामोशी में बैठी रूहें, फुलबाग, नूरबाग, हौज कुसर, पुखराज, इन सारी बातों के बारे में लिख दिया। कोई समझ नहीं पाया कि ये कहां की बातें, पढ़ पढ़ कर गए, सारी जिंदगी कुरान को पढ़ते रहे। ये पता नहीं चला कि रसूल साहब ने ये बातें कही हैं किसके वास्ते, और इस वास्ते फिर शरीयत लेकर बैठ गए। शरीयत में ये बातें कही, शरीयत को भी जाहिरी तौर पर स्वीकार कर,
वो भी कहा था कि मैं आऊंगा और इसके बातों में भेद तुम्हें समझा। आज उसी शरीयत को हम रूहें भी मानती, हम भी उस शरीयत के अधीन ही चलते, लेकिन शरीयत के बातून हमने स्वीकार कर लिया, किसी ने उसको जाहिर तौर पे लिया। अर्श की रूहों ने उसी शरीयत को बातून तौर के लिया। कि वहीं पे प्रीतम ने कहा था कि कलमा पढ़ना है, कुरान ने कह दिया, रसूल साहब ने कलमा पढ़ा करो। चालू हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक, यही बात हमने भी समझ ली कि कलमा क्या है। निज नाम श्री साहेब जी अनादि अछाती सो तो अब जाहिर भय सब वीद वतन सहित। ये हमारे कलमा। कलमा क्या है? प्रियतम की पहचान कि मैं कौन हूं, मुझे याद कर लो। किसी ने जाहिर लिया, अर्श की रूहों ने उसी बात को बातों में लिया। नमाज अदा करनी तो उसको शरीयत ले ली कि मुझे तो 5 वक्त की नमाज अदा करनी, और रूहों की नमाज तो कभी बंद होती ही नहीं है। आज अभी ये जो हम कर रहे हैं वो नमाज ही तो है। प्रियतम को याद करना, खुदा को याद करना, हम यही तो कर रहे हैं। ये हमारी नमाज, ये बातूनी नमाज है कि प्रियतम के बताए हुए रास्ते पे चलना, उनके एक एक शब्द को दिल में धारण कर लेना, ये हमारी नमाज है। रोजा भूखा रहना है, हमें ये रोजा नहीं रखना। हमारे भीतर जो अवगुण भरे पड़े हैं उनको निकालना है, ये रोजा करना है। अवगुणों के निकालने का रोजा। आज मैं किसी के द्वेष नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगी, आज क्रोध नहीं करूंगी, इस अवगुणों को निकालना है, ये रोजा। यही हमारी जकात है कि हम तन भी अपने प्रियतम के नाम पे समाप्त करते हैं, सेवा में डूब जाएंगे। ये हमारी जकात है, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। और हमारी हज किसी तीर्थ स्थान की जुट की नहीं, हमारी हज परम धाम के 25 पक्ष की। हम हज करने के वास्ते मूल मिलावे में चले जाते हैं, हम हज करने के वास्ते नव रंग माहौल के नव 10वीं आकाशी का आनंद लेते हैं। हम हज करने के वास्ते पुखराज की चांदनी आकाशी माहौल की आकाशी में, ये हमारी हज है। कभी फुलबाग, कभी नूरबाग, कभी पश्चिम का चौगान, ये हमारी हज है। कभी बाट घाट के जमुना जी के लहरों के संग उछलना, ये हमारी हज है। कभी फौज को सर के टापू महल में जाना और प्रियतम के बागोश में समा जाना, ये हमारी हज है। हमारी हज पिता किसी तीर्थ स्थान नहीं, ये बातून हज है हमारी कि हम पल पल परम धाम के 25 पक्षों की हज करते। ये चित्वन करना ही हमारी हज है। ये रसूल अर्श अजीम से ले आया फरमान, रसूल साहब परम धाम से हम रूहों के वास्ते एक कुरान लेकर आए। क्यों लेकर आए? 1000 साल पहले बातें लेकर आए, जब तो कोई अर्श की रूहें थी ही नहीं। तब रसूल साहब ने कहा कि मैं फिर रोज को आऊंगा और तब मेरी रूहें, मेरी उम्मत मेरे साथ होगी, और उस उम्मत के वास्ते मैं इन हकीकत और मारिफत के सारे भेद खोल कर बता दूंगा।
और उनको लेकर अर्श अजीम वापिस जाओ। ये बातें हमारे लिए क्या, ये सारी भविष्यवाणियां हम रूह के वास्ते की गई, ताकि हमें आकर तुरंत अपनी पहचान हो जाए, हमें किसी उलझन न रहे, कहीं भ्रमणा में हम न पड़े। यहाँ आकर तुरंत ही हमें वो बात समझने को मिल जाए कि अरे ये तो सारी मेरे घर की बातें कही है, ये तो मेरी बात है। इस वास्ते हमसे पहले आए श्री राम, हमको खेल से निकालने के लिए प्रियतम हमसे पहले आकर सारी बातें यहाँ पे जाहिर कर, अर्श में प्रियतम के उस मारिफत के स्वरूप की पहचान करा और उनकी स्वलीला अद्वैत को बता, अर्श के हकीकत के अनंत स्वरूप मेरे प्रियतम की ही स्वरूप है, इस बात को समझा। अब कोई भ्रमणा नहीं रही हमारे दिल में, अर्श की वहदत, अर्श की खिलवत और अर्श की निस्बत की पहचान करा। जो बातें कुरान में लिखी थी और कोई न समझ पाया, वो बात रसूल मोहम्मद साहब ने आकर फिर हमें समझा दी। आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी ने सारे भेद खोलकर कुरान की बातों को हमें समझा दिया। मैं जो कहा तुम्हें लदुन्नी, सो जोड़ देखो निशान। और अब मैंने अभी जो बातें तुम्हें बताई है इस बानी के अंदर, इन बानी के शब्दों को कुरान के शब्दों के संग मिलाकर देख लो, सारे एक ही मिलेंगे तुम्हें। अब बताओ कि कुरान किसके वास्ते आया है? तो कुरान लाने वाला भी तो मैं ही हूं, मैं ही तब रसूल बनकर आया, फिर मैं ही रूहल्ला बनकर आया और फिर मैं ही इमाम मेहदी बनकर आया। ये तीनों स्वरूप है तो मेरे ही ना। तो जो बातें कही है वो मैंने अपनी उम्मत के वास्ते, अपनी रूहों के वास्ते कही, ये किसी और के वास्ते नहीं। इन निशानों को मिलाकर देख, मेरे बानी में बताई हुई बातें और कुरान में बताई हुई बातों को जरा मेल कर लो, कहीं कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इस वास्ते मैंने पहले से कहलवा दिया था, ताकि मेरी रूहें आवे और इस संसार में कहीं उलझ न जाए, कहीं फंस न जाए, तुरंत ही उनको अपना निज घर का खुराक मिल जाए और सीधी सुरता फिर जागृत। धनी जी नहीं चाहते कि हम एक पल के लिए भी इस खेल के अंदर उलझ कर रह जाए। धनी जी चाहते हैं कि अब भी हमारी सुरता निज स्वरूप में जागृत हो जाए और फिर वो आनंद और प्रेम का, उस आनंद और प्रेम की लीलाओं में हमें डूब जाए, वो मस्ती हमारे अंग अंग में चढ़ जाए। और इस वास्ते कहते हैं कि मैंने पहले ही आकर कुरान में सारी बातें कह दी और अब तुम अपनी बुद्धि लगाकर उस कुरान की बातों को इस बानी की बातों के संग जोड़कर देख लो। मैंने कहा था कि मेरी उम्मत के मुंह पर कुलुप क्यों लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो फरामोशी में पड़ी। ये बातें मोहम्मद साहब के मुख से कहलवा दी, ताकि हमें विश्वास आ जाए, हम इमाम मेहदी साहब को पहचान दे, हम उस प्राणनाथ को पहचाने, हम रूहल्ला शामा जी को पहचाने कि वो मेरे वास्ते ही ये संदेश लेकर आए। जोड़ देखो निशान, दोनों के निशानों को जरा मिलाकर देख लो। कहे विद विद की साहिदी, या फुरमान या हदीस। देख लो कहते हैं, कुरान को देख लो, हदीसों को देख लो, दोनों के अंदर कहे विद विद की साहिदी, सब प्रकार की साक्षियां मैंने उसमें रखी।
मैंने वादा किया था कि मैं पर्दा रोज को आऊंगा और उसी वादे के मुताबिक मैं आ गया। मैंने वादा किया था कि मैं अपनी उम्मत, अपनी रूहों को लेकर आऊंगा, अपनी रूहों को लेकर आ गया, पहचान लो। मैंने वादा किया था कि अपनी रूहों के वास्ते मैं इल्म लेकर आऊंगा, तो एक लदुन्नी इल्म लेकर आ गया, इसको जरा पहचान लो। मैंने अर्श की सारी बातें खोलने के लिए कहा था, जो बातें कुरान में लिखी है उन सारी बातों का भेद खोलना कहा था, देखो मैंने खोल कर दे दिया। अब इन साक्षियों को जरा समझो, कहे विद विद की साहिदी, सारी साक्षियों को मिलाकर देख लो। जो मैंने कहा था, जो वादा किया था, वो वादा मैंने निभाया है। मैं हूं इमाम मेहदी। आप कैसे मानोगे कि मैं इमाम मेहदी हूं? तो इमाम मेहदी के रूप में कहा था कि मैं अर्श के भेद खोलूंगा, तो देखो मैं खोल कर दिखा रहा। मैंने उस मूल मिलावे की बातें बता दी जो कुरान में लिखा था कि भाई वही है, मैं हूं मूल मिलावे में बिठा कर तुम्हें खेल दिखाने वाला। तुम ही वो मेरी उम्मत हो जिनके मुंह पे कुल्फ लगा हुआ है, और ये ताला खोलने का चाबी अब इस कुलजम्बानी में मैंने दे दी। ये रंग माहौल की खुशियां मैंने ही बताई थी कुरान। ये सारी साक्षियां मैंने लिखी थी। और इतना ही नहीं कि जब आत्मा जागृति को समय होगा तब कैसी कैसी घटनाएं घटित होगी यहाँ पे, ये भी तो मैंने कुरान में लिखा है। यदि आपको पता है तो बता दो कि वो क़यामत के निशान क्या है। ये मैंने अपनी उम्मत के वास्ते कहा, और वो सारे क़यामत के निशान अब मिला लो कि जब इमाम मेहदी साहब आएंगे तब तो एक सूरज पूरब के बदले पश्चिम से निकलेगा, और आप हो कि सूरज का पश्चिम में निकलने का इंतजार कर रहे। अरे सूरज निकला हुआ है, ये मैं ही वो सूरज हूं बिना रोशनी का। आप बिना रोशनी के सूरज को ढूंढते हो, ये सूरज तो रोशनी देने वाला है और ये तो पूर्व से ही निकलेगा। ये मगरब के सूरज को पहचान, ये बिना रोशनी के सूरज को पहचान। कैसे ये पश्चिम में पैदा हुआ, बिल्कुल विपरीत हिंदू तन में आ गया और आपकी सारी भ्रमणाओं को तोड़ कर रख दिया। कैसे वो दाबतुल अर्ज का जानवर पैदा हुआ, आप इंतजार कर रहे कि ऐसे कई अवगुण वाले जानवर जब पैदा होगा तब हम मानेंगे कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। तो देख लो, आज इंसान की फितरत को देखो, इंसानी फितरत उनकी आंखों में वासना भरी पड़ी, यही गलत आंखें कही गई, सुवर की आंखें कही गई, जो कभी भी सही मायने में नहीं देखेंगे। आप जिस दाबतुल अर्ज के जानवर का इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आने वाला। इंसानी फितरत है, जिनके कान हाथी जैसे होंगे, आंखें सुअर जैसी होंगी, पीठ गिदड़ जैसी होगी, छाती शेर जैसी होंगी, सर पे पहाड़ी बैल के सींग होंगे। यही तो इंसानों में भरा पड़ा है। आज सूरत इंसान की होगी तो ये अवगुण की बातें कही गई है, वैसे कोई सर पे सींग नहीं निकलने वाले, लेकिन वो हर पल लड़ने के लिए तैयार रहे। पीठ गिदड़ की रहेगी, वो जिम्मेवारी स्वीकार करने को तैयार नहीं। छाती शेर की रहेगी, हर पल मैं अपनी मैं खुदी में डूबा रही। ये कई निशान जो है वो सारे मिलाकर देख लो। कुरान के एक एक बातों को धनी जी कह रहे मैंने खोल के देख लिया, ये जो मैं कहा तुम्हें लदुन्नी सो जोड़ देखो निशान, तो सारे निशानों को जोड़ दो। कैसे कब्र से मुर्दे खड़े होंगे, जो गाड़ दिए हैं हजारों साल पहले या कल भी जमीन के अंदर गाड़ दिए हैं, वो क्या खड़े होने के लिए बैठे हैं?
इंतजार कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब्र से मुर्दे खड़े होंगे। अभी हड्डियां भी गल, वो क्या खड़े। अरे इस तन रूपी मुर्दे कब्र से आत्म को जागृत करना, ये कब्र से मुर्दे को खड़े करना कहा। ये मुर्दा तन, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं है, ये मुर्दा मरा हुआ है, जागते हुए भी मरा हुआ है, जिसको स्वयं की पहचान नहीं, वो गहरी नींद में पड़ा। ये इलम जिसने ले लिया, आत्म जागृत हो गई, उससे कहते कब्र से मुर्दे को खड़ा कर देना। ये बातूनी बातें, ये जाहिरी मुसलमान कहां से समझे। धनी जी कह रहे हैं कि देखो, जोड़ देखो निशान। अब जो मैंने तुम्हें इलम दिया है, उस इलम को कुरान के इलम के संग मिलाकर देख लो, सारे निशान आपको एक समान मिल जाएंगे। इमाम मेहदी साहब आने की बारे में जो मैंने कहा है, वो सारी बातें जाहिर हो। अब तो स्वीकार कर लो। कितनी साक्षियां तुम्हें बताऊं मैं, अब भी तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा हक हूं, मेरी ही आशिकी है, तुम्हारा मेरा मूल संबंध अर्श के अंदर है, जिस वास्ते मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया। रसूल बनकर भी मैं ही आया था, तुम्हारे वास्ते मैंने कुरान दे दिया, तुम्हारे वास्ते मैंने हदीसें दे दी, जिसके वजह से तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए कि साक्षियां मैंने तुम्हारे वास्ते इस खेल के अंदर आकर बता दी। वो देने वाला मैं ही। मेरे स्वरूप को पहचान, मुझे पहचान, और अपनी मैं खुदी को हटाकर मेरे भीतर समा जाओ। ये जो कहा तुम्हें लदुन्नी, सो जोड़ देखो निशान। इस तरह कुरान के सारे निशान को मिलाकर देख लो। ये सारी बातें मैंने तुम्हारे वास्ते ही यहाँ पे कही है। अब इन बातों को दिल में धारण करके, इन साक्षियों को दिल में लेकर, अपने निज स्वरूप को पहचान कर निज स्वरूप में जागृत हो जाओ। ऐसे जागृत होने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। सो गिरो पर बख्शीस, ओ गिरो पर बख्शिश, कहे विद विद की साहिदी, कहे विद विद की साहेदी, या फुरमान या हदीस, या फुरमान या हदीस, और बेजे नामे वसीयत, और भेजे नामे वसीयत, सो गिरो पर बख्शीस, सो गिरो पर बख्शिश, सो सो गिरो पर गिरो पर बख्शीस। बख्शिश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे